सॉरी। तो नान्य पंथा अयनाय विद्यते, उस श्रेय मार्ग को प्राप्त करने के लिए, उस धाम को प्राप्त करने के लिए जहां से फिर वापस लौटना नहीं होता, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। केवल ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो अब चित्त शुद्धि के लिए तो कई रास्ते हैं, लेकिन चित्त शुद्धि अपने आप को मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकती। पर ज्ञान को प्राप्त करने के पहले चित्त शुद्धि भी आवश्यक है, ये बात दूसरी है। लेकिन चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि अपने आप में मोक्ष प्राप्ति कराने का साधन नहीं बन सकती। इसीलिए उपनिषद ने कहा कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, आप कुछ भी करते रहें। अच्छे अच्छे कर्म कर लें, वैदिक कर्म कर लें, उन सब से आपको अच्छी गति तो प्राप्त हो सकती है। वैदिक कर्म करने से या और दूसरे पुण्य कर्म करने से आप स्वर्गलोक तक की गति तो प्राप्त कर सकते हैं, और उनसे भी अच्छे कर्म करने से आप ब्रह्मलोक तक की गति भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि स्वर्गलोक से भी वापस जाकर इसी पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। और ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी वहां पर वापस आना ही पड़ता है। वो भी गीता के 8वें अध्याय में कह दिया, आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो भी पुनरावर्तिन है। इसलिए ये बात बैकग्राउंड बताई जा रही है कि ज्ञान की कितनी महत्ता है। इसलिए ज्ञान के बारे में इस उपनिषद में 3 से लेके 8 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 श्लोकों में उसके बारे में वर्णन किया गया। तो इसलिए अब क्या कहा है इस श्लोक में, ये देखते हैं। कह रहे हैं, ये जितने नोबल पीपुल हैं, जितने कर्म करने वाले, अधिक अच्छा कर्म करने वाले लोग हैं, वो उपासक हैं जो मेडिटेट करते हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो सब कर्मकांडी और उपासक विद्वान लोग हैं, भले लोग हैं, पुण्यात्मा हैं। लेकिन और इसलिए ये सब उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं, जो कि सब क्या है, जिनमें आनंद की अनुभूति है, जिनमें सुख और ऐश्वर्य का भोग करते हैं। और ये सब लोग कैसे गिने जाते हैं? ये लोग उच्च लोग गिने जाते हैं और चमकदार लोग गिने जाते हैं, प्रकाशवान। स्वर्ग लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के बीच में जो 6 लोग हैं, वो सब उच्च लोक और प्रकाशवान लोग गिने जाते हैं। लेकिन ईशावास्य यहाँ पर कुछ दूसरी बात कह रही। वो क्या कह रही हैं, समझिए। सबसे पहले वो ये कह रही हैं कि ये जितने लोग यहाँ उन उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं और उपासना करते हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, ध्यान
दान तप और पुण्य कर रहे हैं, वो सारे लोग, और उपासना भी कर रहे हैं, वे सब कहाँ जाएंगे? वो असुर लोक को जाएंगे। अब देखिए कितनी विरोधी बात कही जा रही है यहाँ, जो हमारे अब तक के कॉमन सेंस के, या जो भी अब तक हमने ग्रहण किया, उसके विरुद्ध है। अभी तो हम ये जानते हैं, और गीता ने भी ये कहा कि तप, ध्यान और दान, इन सब को करने से आपको अच्छे उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जैसे स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक से लेकर वो ब्रह्मलोक तक। लेकिन ये क्या कह रही है, कृष्ण का ये मंत्र क्या कह रहा है, कि ऐसे लोग तो केवल कर्मकांड और उपासना में ही व्यस्त हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति की कभी चेष्टा नहीं की है, वो असुर लोकों को जाएंगे। अब असुर लोकों को क्यों जाएंगे? क्योंकि वे अपनी आत्मा के हंता हैं, आत्महंता बताया गया। पहला शौक तो ये लगा कि वो दान पुण्य करने वाले लोग भी असुर लोकों को जाएंगे। दूसरी जो विरोधी बात कही जा रही है, कि ऐसे लोग आत्महंता हैं। और तीसरी बात जो कही जा रही है, कि वो जो असुर लोक हैं, वो प्रकाशवान और ज्ञानवान लोक नहीं है, वो अंधकार से पूर्ण लोक हैं। तमसा व्रता, अंधेन तनसा व्रता, अंधकार से आवृत हैं। ये दुख और अंधकार से, अज्ञान से आवृत है, ये तीनों को। अब ये देखना है कि सबसे पहले ये असुर लोग क्या बताया गया। ये जितने भी कर्म हैं और हमारी उपासना है, इन कर्म और उपासना के द्वारा हम कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये बात बार बार हम लोग गीता में भी देख चुके हैं, वही बात यहाँ फिर से कही जा रही है। क्योंकि वो जो ब्रह्म है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। वो, उस ज्ञान का नाम ही दूसरा ब्रह्म है। तो इसलिए वो उनको ज्ञान मार्ग पर आना, ज्ञान मार्ग की साधना करनी चाहिए थी। कर्म और उपासना से वो आ, उन उच्च लोगों, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कि ज्ञानवान यद्यपि पुण्य कर्मा है, उपासना कर रहे हैं, स्वाध्याय में लगे हैं, निष्काम कर्म योगी भी हैं, तो भी इनका निर्णय क्या हुआ, इसका फल उन्हें इतना ही प्राप्त हुआ कि निष्काम कर्म से उन्होंने अपने अंतःकरण के मल को दूर कर लिया, और स्वाध्याय इत्यादि से उन्होंने अपने अंतःकरण के विक्षेप को दूर कर लिया, किंतु आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। तात्पर्य है कि वो सारे समय इन कर्म और उपासनाओं में लगे रहे, और आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात को उन्होंने उदासीनता से त्याग दिया। इसी को उन्होंने कहा यहाँ इस श्लोक में, उनकी इस आत्मा के प्रति उदासीनता, आत्मा के प्रति उपेक्षा को ही यहाँ कहा गया, कि ऐसे लोग जो केवल कर्म कांड में और उपासना में लगे रहते हैं,
आत्मज्ञान को प्राप्त करने की ओर ध्यान नहीं देते, वो समझ लिए उन्होंने अपनी आत्मा का मर्डर कर दिया, वो आत्महंता है, आत्मा का वध करने वाले हैं। अब प्रश्न फिर वही आ जाएगा कि आत्मा का तो वध हो नहीं सकता, तो फिर उपनिषद ये कैसे कहती है कि वो आत्महंता है? तात्पर्य यहाँ ये है उस आत्महंता होने का कि किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा कर देना ही उसकी हत्या करने के बराबर। विद्वानों ने उदाहरण दिया कि आपके घर पर एक महान नेता आता है, प्रधानमंत्री आता है, मुख्यमंत्री आता है, या कोई सीनियर ऑफिसर आता है, और आप अपनी आंख के सामने अखबार लगाए बैठे, आप ध्यान भी नहीं देते कौन आया। तो ये तो उसका उपेक्षा ही नहीं, उसके लिए तिरस्कार ही नहीं, ये तो उसके लिए मरने का काम हो गया, उसका तो मरण हो गया। सोने के आभूषण को आप कहते हैं अरे ये क्या पहने हुए, तो पीतल का, तो क्या हुआ, सोने की तो हत्या हो गई। तो इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि आपने अपने उस आत्म तत्व का की उपेक्षा करके, उसका निरादर करके, उसकी ओर ध्यान न देकर, उदासीनता के द्वारा उस आत्म तत्व को जो आपने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया, वही उस आत्मा की हत्या। इसलिए आप आत्महत्या के दोषी हैं, आत्मा की हत्या के दोषी हैं। तो उस आत्मा की हत्या करने के कारण आपको फल क्या मिलेगा? आप सब लोग असुर लोक को जाएंगे। अब असुर लोक को कौन जाएगा? नॉर्मली पापी लोग जाएंगे, जो गलत काम करते हैं। पुण्यात्मा तो नहीं जाएगा, लेकिन ये तो बेचारे कर्म और उपासना के साधक थे, ये पापी तो थे नहीं, तो फिर ही असुर असुर लोक को कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर असुर लोक की परिभाषा भी दूसरी दी गई। मैं ये बात ध्यान दीजिए कि हम लोग इस ईशावास का पुनः वाचन इसीलिए कर रहे हैं कि ये एक दूसरे विद्वान ने ईशोपनिषद की व्याख्या बिल्कुल दूसरे तरीके से की, और उसको समझने के लिए ही हम लोगों ने ये किया कि ईशावास का फिर से हम इस दृष्टिकोण से भी हम उसका अध्ययन करें जो इन विद्वान का किया हुआ। तो वो क्या कह रहे हैं कि आत्मा असुर लोक क्या है? असुर लोक की परिभाषा है इंद्रियाणी अशुहु। असु और र दो शब्दों से बना है शब्द असु। तो असु का अर्थ क्या बताया उन्होंने? इंद्रियाणी, जो इंद्रियों से मिला हुआ है, जो इंद्रियां हैं, वो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको असु कहा। तो जो लोग उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सांसारिक प्लेजर ले रहे हैं, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, वो लोग हो गए असु। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति, अपनी इंद्रियों के द्वारा सांसारिक कामनाओं की पूर्ति को ही नाम दिया गया असु। और र का क्या अर्थ है? र का अर्थ है कि वो लोग जो इस तरह की कामनाओं की पूर्ति में आनंद और सुख का अनुभव करते हैं, जो इन्हीं में रमे हुए। तो असुर लोक का अर्थ हो गया, असुर कौन हो गया? व्यक्ति जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपनी, बल्कि ज्ञानेंद्रियां भी क्यों कहें, अपनी इंद्रियों के द्वारा अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही रमा रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे असुर। तो असुर लोग कौन हो गया? असुर लोग वो हो गए जहां इन इंद्रियों की कामनाओं की पूर्ति का साधन उपलब्ध है, ऐसे लोगों को हम असुर लोग कहेंगे। क्योंकि इनमें क्या मिल रहा है?
बार बार आती है बात स्वर्ग की, तो स्वर्ग लोक में तो अप्सराएं उपलब्ध हैं, अमृत उपलब्ध है, नित्य ज्ञान उपलब्ध है, और आपकी वृद्धावस्था आपको आती नहीं है। तो तमाम प्रकार के भोग और ऐश्वर्य इन ऊपर के लोकों में उपलब्ध है। वहाँ किसी चिंता की बात नहीं है, भूख लगती नहीं है, आयु बढ़ती नहीं है। और ये केवल स्वर्गलोक से ही नहीं, आगे ऊपर के लोकों में भी यही है कि वहाँ कोई चिंता नहीं होती किसी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जितने ऊपर के लोग हैं, उनमें तो कोई ना कोई भोग और ऐश्वर्य का ही साधन बना हुआ है। तो वहां पर आप जाकर उसका आनंद लेते हैं, सुख भोगते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर सुख भोग में इतने लिप्त हो जाते हैं कि आत्मा की ओर ध्यान देने का, आत्मा के आत्मज्ञान को प्राप्त करने का, या अपनी आत्मा की स्थिति का, हम आत्मा हैं इस बात का भी ध्यान देने का अवसर ही नहीं आता। आत्मा का ध्यान आता ही नहीं है। इसलिए वो ऐसे लोग असुर कहलाए, और जिन लोकों में वो जाते हैं वो असुर लोग कहलाते हैं। तो दूसरी बात ये हुई कि क्यों कहा गया कि वो लोग असुर लोक में जाएंगे। सबसे पहले कहा गया कि ऐसे लोग आत्महंता हैं। आत्महंता इसलिए कहा गया, उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की, कर्म कांड में और उपासना में लगे रहे। उपासना का अर्थ होता है पूजा भजन, लीला का ध्यान, गुण गान, ये सब उसमें लगे रहे, पर आत्मज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं। उसका फल उन्हें क्या मिला कि वो गए तो सही उच्च लोकों में, पर उन उच्च लोकों का ही नाम यहाँ असुर लोक रख दिया, क्योंकि वहां पर भी उन्हें सिवा आत्मा के सिवा शारीरिक सांसारिक रमणीयता, भोग और ऐश्वर्य के अतिरिक्त आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ऐसे लोग असुर, और जिस लोगों को वो गए वो लोग आसुरी आसुरी लोग कर गए। असुर्या नाम लोका, असुर्य नाम आसुरी लोगों को वो गए। अब तीसरी बात क्या है कि ये सब लोग अंधकार से पटे हुए हैं, अंधकार से पटे हुए हैं। तो अंधकार से आने का तात्पर्य क्या है? भौतिक रूप से जिसको हम अंधकार कहते हैं उस अंधकार की बात नहीं है। अंधकार का अर्थ है, जो हम बार बार कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो हम ये थोड़ा ही कहते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यानी यहाँ अंधेरा है वहां लाइट जल रही है वहां ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ ही होता है कि जो अज्ञानांधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चले, मोह रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चले। गीता के 10वें अध्याय में भी भगवान ने यही कहा, 10.11 में, कि जो मेरे भक्त हैं उनको भी मैं क्या करता हूँ, उनको ले जाता हूँ, उनके मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए उनके हृदय में स्थित हुआ मैं उनको ज्ञान रूपी दीपक, 10.11 देखिए, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर। तो प्रकाश क्या है? केवल तत्व ज्ञान ही प्रकाश है, और अज्ञान ही अंधकार है। तो वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि जो अंधकार है, तमसा व्रता, वो उन लोकों में उन लोकों में आत्मज्ञान की प्राप्ति का कोई भी साधन नहीं किया जा रहा है। इसलिए उनमें क्या है? अंधेरा है।
यानी तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वहां आत्मा का प्रकाश नहीं है, वहां आत्मा के बारे में कोई विचार ही नहीं करता। तो आत्मा भी वहां इस अंधकार से ढकी रहती, उनके ज्ञान जनित अंधकार से आत्मा ढकी रहती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वहां पर पहुंचकर उन लोकों में जाकर भी वो उच्च लोक भले ही हैं, लेकिन वहां अज्ञान जनित अंधकार फैला हुआ है। तो अंधकार जनित अंधकार को दूर करने के लिए क्या चाहिए? हमें तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए। जो तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश वहां पर नहीं मिलता है, क्योंकि वहां हमारा ध्यान पूर्णतः ऐश्वर्य और भोग प्राप्ति के लिए लगा रहता है। ये सब बातें वहां उन उच्च लोकों के बारे में कही गई, इसलिए उनको असुर लोक कह दिया गया। इस प्रकार से उन्होंने बता दिया कि ये जो लोग हैं, भले ही वो समझ रहे हैं कि हम कर्म कांड करके ज्ञान कांड करके अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं, पर उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक वो लोग केवल क्या प्राप्त कर पाएंगे? वो उन लोकों को प्राप्त करेंगे जिनको उपनिषद आसुरी लोक कहती है, और वहां पर उनको केवल ऐश्वर्य भोग मिलेगा। और उसके बाद पुनरावर्तनो अर्जुन, वो सारे लोग पुनरावर्तन हैं, वो तुमको मनुष्य लोक में ही ले आएंगे। तो आत्मज्ञान के बिना आप कुछ भी कर लें। ये श्लोक और ये आगे के 5 श्लोक सभी आत्मज्ञान की प्रशंसा, आत्मज्ञान की महत्ता ही बताने के लिए लिखे गए हैं कि ज्ञान अलोन, एकमात्र ज्ञान ही हमें वो धाम प्राप्त करा सकता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। बाकी कोई भी साधना हमारे चित्त शुद्धि तो करती है, कोई भी कर्म हमारे अंतःकरण के मल को तो दूर करता है, किंतु वो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसलिए तत्व ज्ञान को हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और आत्मज्ञान की उपेक्षा करने वाले को ही उन्होंने आत्महंता कहा। लिटरल मीनिंग में तो आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती, शाब्दिक अर्थ में आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। तो आत्महत्या का इस प्रकार से यहाँ उन्होंने बता दिया। इस श्लोक की व्याख्या इस रूप में हमने दूसरे रूप में की। यहाँ इस नरक लोक से कोई मतलब नहीं है। एक बात और देखिए, अगर नरक लोक जाने की बात कही जा रही होती तो गीता में नरक लोक के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, नरक लोक 16 चैप्टर में आई, 16 चैप्टर। कौन से लोग हैं? हम्म। हम्म। अ, नराधमान। हाँ देखिए, शब्द का, नरक शब्द का ही प्रयोग किया उन्होंने। अहंकार, बल, घमंड, ये श्लोक संख्या 16.18। दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष, मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन दोषों के द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ, और वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। फिर काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार यहाँ भी कहा गया आत्मा के नाश करने वाले, अर्थात
उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो जो बात वहां दूसरे शब्दों में कही गई है, वही बात यहाँ इस मंत्र में कही गई है कि हमें उनसे बचना है। अब चौथा श्लोक वो क्या कहता है? अनेज देकम मनसो जवियो नैनम देवा आत्मवन पूर्व अर्षत तद भावतो अन्यान्येति तिष्ठति अस्मिन् को मातरिश्वा दधातति। आत्मा स्वरूप वर्णन किया जा रहा, आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा। यहाँ भी आत्मा का डायरेक्ट वर्णन नहीं है। कैसा वर्णन किया जा रहा है? तीन चार बातें बताई जा रही हैं। वहां बता रहे हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को, अपने शरीर को और संसार को कंपेयर करना पड़ेगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है तैसा ही ब्रह्मांड में है। अच्छा, अब ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं? पांच बातें बताई जा रही, ये नोट करने लायक है। दृश्यव्यम, दृश्यत्व, वो भौतिक शरीर क्या है? दृश्य है। और भौतिक जगत, एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो सब दृश्य है। और दृश्य है तो देखने लायक है, अनुभव करने लायक है। फिर दूसरी बात है, ये शरीर और जगत दोनों के लिए का। फिर भौतिकत्व, दोनों ही इस भूतों से निर्मित है, पंचभूतात्मक। शरीर भी पंचभूतात्मक है, जगत भी पंचभूतात्मक है। फिर सगुणत्व, शरीर में भी और जगत में भी तीनों गुण मौजूद हैं। ये तो 14 चैप्टर में ही कह दिया गया। गुणत्रय विभाग योग की तीनों गुण दोनों में उपस्थित हैं। फिर सविकारत्वम, चौथा हो गया किसी ना किसी प्रकार का विकार शरीर में भी है और जगत में भी है। विकार का अर्थ वही है जो छह विकार हम लोग बिल्कुल प्रारंभ से गिनते चले आ रहे हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, परिणम, विपरिणमते, फिर अपक्षीयते, और उसके बाद विनश्यति। पैदा होना, फिर सबसे पहले अस्तित्व में आना, फिर पैदा होना, फिर बढ़ना, उसके बाद शरीर के अंगों का बदलना, उसके बाद शरण होना, डिटीरियोरेशन, और उसके बाद विनश्यति। तो वो सारे विकार जगत में भी हैं। कोई भी वस्तु जगत की ऐसी नहीं है, क्योंकि वो सभी भूतों से उत्पन्न है जिनमें ये विकार न होते हों। कितना ही लंबा जीवन हो पहाड़ का, तो भी अंततः वो विनाश को प्राप्त होता ही है, उसका ध्वंस होता ही है। अब छठी हो गई आगम आपायम। आगम आपायम वो क्या है? गीता के दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में ये कह दिया गया, आगम आपायनो। चौथे नहीं, हम्म, ये कह दिया, देखिए, आगम आपायनो तेरे में। 14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगम आपायनो अनित्य तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र,
सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील हैं। आगम का मतलब उत्पत्ति और अपायन का मतलब विनाशशील, नष्ट नष्ट होने वाले। तो ये आगम और अपायना शरीर का भी धर्म है और जगत का भी धर्म है। तो इस प्रकार ये जगत और शरीर के धर्म हैं। शरीर और धर्म, तो शरीर और जगत लगभग लगभग एक सा ही है। बॉडी भी विकारात्मक है, वो भी आप आगम अपायनो है, क्योंकि दोनों ही पंचभूतात्मक। फिर इसमें अंतर क्या है? अंतर है सूक्ष्म भूतों का। तो सूक्ष्म भूत जो हैं वो हमारी बॉडी और माइंड जो है वो भी क्या है? जड़ है, इनसेंशियंट, जिसमें अचेतन है, जिसमें चेतना नहीं। तो दोनों ही, यद्यपि हमें चेतन प्रतीत होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि कमरा या पत्थर जड़ है, लकड़ी जड़ है, हम चेतन है। लेकिन जैसा हम लोग बार बार देख चुके हैं, हम भी वास्तव में चेतन नहीं है। हमारी चेतनता भी उधार दी हुई चेतनता है, या अध्यास से जनित चेतनता है सानिध्य के द्वारा। इसीलिए उसको हम चिदाभास कहते हैं, चेतनता नहीं कहते। चेतनता का आभास मात्र है। तो हमारा जो अनुभव होता है कि हम चेतन है, वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है कि हमारे पास वो बोरोड चेतनता, जो चिन्मयानंद मिशन महामुनि ने कहा, चिन्मयानंद जी ने, ये हमारी चेतनता बोरोड चेतनता है। और ये हमारी जो आत्मा की चेतनता है वही हमारे मन और बुद्धि में चेतनता को प्रभावित करती है, चेतनता का आभास करा देती है। तो फिर क्या हुआ कि वो जो आत्मा है जिससे हम चेतन हो रहे हैं, जड़ भी चेतन हो रहा है, वो आत्मा क्या करती है? उस आत्मा में ये पांचों गुण नहीं, अवगुण या पांचों गुण कह लीजिए, क्वालिटी जो है वो नहीं है। तो कौन कौन सी? न तो ये दृश्य है, एक्सपीरियंसर नहीं है। ये दृश्य नहीं है, ये क्या है? ये दृष्टा है, आत्मा। भौतिक जगत से बनी हुई नहीं है, पंचभूतात्मक नहीं है, अभौतिक तत्व है। इनमें किसी प्रकार के गुण नहीं है। तभी तो हम कहते हैं निर्धर्मक निर्विशेष। ना कोई धर्म है, ना कोई विशेषता है। इट इज निर्गुणम। फिर किसी भी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं। अविकारित्वम, विकारी नहीं है, अविकार है। यानी जैसी थी वैसी ही रहेगी, ना घटता है ना बढ़ता है, ना किसी और प्रकार से क्षरण को प्राप्त होता है। और सदा से था, सदा है, आज भी है और सदा रहेगा, जिसको हम कहते हैं अनादि है और अनंत है। तो आत्मा जो है उनमें ये कोई गुण नहीं होने से मैं अनादि और अनंत हूँ। अब ये जो आत्मा है, ये कैसा है? कि ये आत्मा
जल्दी से जल्दी चलता। अब उसका देख लें चौथे अध्याय मंत्र का। अब इतनी बैकग्राउंड के बाद, आत्मा की गुणों को समझने के बाद, भौतिक जगत और शरीर के गुणों से अंतर समझने के बाद, अब हम देखते हैं कि ये चौथा मंत्र क्या कहना चाहता है। चौथा मंत्र कह रहा है, वो आत्मा, तत्, तत् त्वम असी वाली बात पर आ रहे हैं। वो तत्, वो आत्मा, वो ब्रह्म एकदम अचल है, अनेजत, और मनसो जबियो। भौतिक जगत में सबसे बड़ी गति किसकी मानी जाती है? मन की। मन अभी यहाँ है, और एक क्षण भी नहीं लगेगा मन आपका न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा, अंतरिक्ष में भी पहुंच जाएगा। तो मन सो जबियो, मन से अधिक मन की ही गति बहुत तीव्रतम मानी जाती है भौतिक जगत के। लेकिन क्या कह रहे हैं? मनसो जबियो, उस आत्मा की गति मन की गति से भी अधिक तीव्र है, अधिक तीव्र गति युक्त है। फिर पूर्वम, सबके आदि में, जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। वो मैं कौन है? वही आत्मा ब्रह्म। तो वो सबके आदि में है। फिर ज्ञान स्वरूप, वही सत्य चित आनंद वाली बातें जो हैं वही बताई जा रही हैं। अब उस आत्मा के गुण शरीर के और जगत के गुणों से भिन्न करने बताने के बाद अब आत्मा के अपने गुण बताए जा रहे हैं। इस ब्रह्म को, इस आत्मा को देवा, इंद्र आदि देवता भी नहीं जान सके। और वो जो आत्मा है, वो जो ब्रह्म है, उसको, वो सब जगह व्याप्त है। पर पर ब्रह्म आत्मा, पर ब्रह्म सब जगह प्राप्त स्थित है। इसलिए दूसरे दौड़ने वाले भी उसको नहीं जान सके, यद्यपि ऊपर कह दिया वो अनेज देखम है। यानी विरोधाभासी बात, विरोधी बातें कही जा रही हैं। ऊपर की पंक्ति में कह दिया कि ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म है, ये बिल्कुल स्थित और अचल है, स्थिर और अचल है। अब यहाँ कह रहे हैं कि मगर वो उसका गुण ऐसा है कि ये जितने भी दौड़ने वाले हैं, तीव्र से तीव्र दौड़ने वाले, उनमें कह दिया मन से भी अधिक तीव्र दौड़ने वाला है, और कोई भी धावक इससे पहले उसके स्थान पर नहीं पहुंच सकता। स्वयं स्थित रहते हुए भी ये किसी भी दूसरे धावक से पहले उस स्थान पर पहुंच जाता। ये इसकी विशेषता है। उन तो ये पहुंचता कैसे है? क्योंकि ये जो वायु आदि पहुंचने वाले, दौड़ चलने वाली गतिवान देवता है, उनकी गति की शक्ति भी तो इसी से है। गीता के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में यही तो कह दिया गया कि ये जो सूर्य जो सारे संसार को प्रकाशित करता है, 15.12, 15.12 निकालिए, पता किताब देखते हैं। हम्म। हम्म। ये देखिए, यत आदि सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तो ये तो एक उदाहरण दिया गया केवल सूर्य का,
लेकिन जितने भी देवता हैं, सूर्य है, अग्नि है, वरुण है, वायु है, और वो बात हम देख चुके हैं केनोपनिषद में जब आ गया कि वायु को कहा मैं सबको उड़ा सकता हूँ, वो एक तिनके को ना उड़ा पाया। वायु को, अग्नि को कहा गया तुम इस तिनके को जला दो, मैं सबको जला सकता हूँ, वो एक तिनके को न जला पाया। क्यों? क्योंकि जिसको उस जलाने की या गति की जो शक्ति है, वो शक्ति तो उसी ब्रह्म से प्राप्त हो रही है, जिसके सामने तुम अभिमान पूर्वक कह रहे हो कि मैं सबको उड़ा सकता हूँ, मैं सबको जला सकता हूँ। वही बात वो यहाँ कह रहे हैं कि वायु आदि की जो गति है उसको भी पार करके उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु देवता आदि या जल वर्षा आदि क्रिया करने में समर्थ होते हैं। तो इस श्लोक में तीन चार बातें बताई गई आत्मा के बारे में। सबसे पहला बताया गया कि ये आत्मा अनेज देकम है, अचल है, स्थिर है। दूसरी बात, फिर भी अचल होते हुए भी ये किसी भी स्थान पर किसी भी धावक से पहले पहुंच जाता। तो ये विरोधी बात क्यों है? इसको हम किस प्रकार से इसको घटाएं, इन दोनों में रिकंसिलेशन कैसे करें? वो इसलिए पहुंच जाता है कि जैसा कि पहले ही श्लोक में कहा गया, पहले ही मंत्र में कहा गया, ईशावास्यम इदम सर्व जगत, जगत्याम जगत, इस पूरे संसार को इस आत्म रूपी ब्रह्म से आच्छादित कर दो। तो ये तो पूरे जगत में आच्छादित है, व्याप्त है, सर्वव्यापक है। तो जो वस्तु सर्वव्यापक है वो तो कण कण में व्याप्त है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर पहुंचना चाहेगा तो वो तो वहां व्याप्त उससे पहले ही पहुंचा हुआ है, वो उससे पहले दौड़कर नहीं गया है, वो तो पहले से ही वहां स्थित है। इसलिए उस स्थिति का लाभ उठाकर वो ये कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि उससे अधिक गति वाला कोई नहीं है, क्योंकि वास्तव में वो गति नहीं कर रहा, पर क्योंकि सर्वव्यापक है इसलिए अधिक से अधिक तेज दौड़ने वाले आदमी से भी अधिक तेज गति से वो पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक, कला में कर। अच्छा, अब दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात आई कि लगता यह है कि वो भी ट्रेवल कर रहा है, एज ए, मानो, पर वो ट्रेवल करता नहीं है। स्थित होने का लाभ यानी सर्वव्याप्त होने का लाभ, और स्थित होते हुए भी सर्वव्याप्त होने से वो मानो ट्रेवल करता हुआ प्रतीत भले ही हो, लेकिन वो गतिशील है नहीं। फिर भी दुनिया के तीव्रतम धावक को, जगत के तीव्रतम धावक से पहले वो उस जगह पर पहुंचा हुआ होता है। अब और फिर क्या कहा? हमारी, फिर इस श्लोक में और दूसरी बात क्या कही गई थी? हमारी इंद्रियां भी इसी प्रकार कहीं भी पहुंच सकती हैं। इंद्र आदि देवता भी या हमारी इंद्रियां भी, हम इन इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं जान सकते। तीसरी बात ये है, क्योंकि असीम की सीमा का पता जो सीमित है और जिसके साधन सीमित हैं, वो सीमित साधन असीम का पता कैसे लगा सकते?
और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो ब्रह्म है, जिसको परमेश्वर या परमात्मा भी कहते हैं, ये इंद्रिय गोचर नहीं है, इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, वाणी से बोला नहीं जा सकता, मन से कल्पना नहीं की जा सकती, तीनों प्रकार की विधाओं से पार है। इसलिए कहा गया वो इंद्रियों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। ये बात भी यहाँ कही गई। और मुख्य बात जो कही गई कि जल में या वायु में जो जल बरसाने की या गति की जो शक्ति है, वो भी उसी ब्रह्म की शक्ति का ही एक अंश से प्रेरित होकर ही वो शक्ति उसे प्राप्त है। मातरिश्व आदि देवता, मातरिश्व अग्नि का नाम है, अप और वायु आदि जो है, मातरिश्व सॉरी वायु आदि देवता और वरुण वर्षा ऋतु के देवता, जल वर्षा, ये सब भी उसी शक्ति के माध्यम से हो। ये बात यहाँ पर समझो। तीन बातें बताई गई इस श्लोक में। वो स्थित है, अचल है और सर्वव्यापक है। यहाँ ये नहीं कहा गया सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक पहले श्लोक में ही कह चुके। ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्याम जगत, सारे में व्याप्त है। लेकिन इसको उल्टी भाषा में कह रहे हैं। यही बात मुख्य बात है श्लोक इस उपनिषद में, कि जो भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो शब्दार्थ अगर आप लेंगे तो उनको आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते। ऊपर कह दिया कि वो अनेज देकम है, और फिर कह दिया कि वो इतना तीव्रगामी है कि तीव्र से तीव्र धावक से पहले वो हर जगह पहुंचा हुआ होता है। अब ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? तो इसको इसी तरह समझाना पड़ेगा, फिर लक्ष्यार्थ देना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इसको समझें कि इसकी भाषा मात्र से, शाब्दिक अर्थों से, लिटरल मीनिंग से हम इस श्लोक को, इस उपनिषद के मंत्रों को नहीं समझ सकते। तो उसको तीव्र से तीव्र धावक से भी पहले पहुंचा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो सर्वव्यापक। क्योंकि अदरवाइज तो फिर हम कहेंगे कि ऊपर तो आपने कह दिया कि अनेज देकम है, और फिर कह रहे हो वो चल रहा है। ये तो संभव नहीं है। इसी प्रकार से हर श्लोक को थोड़ा सा उसके लक्ष्यार्थ को लेकर समझाने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि इस उपनिषद को फिर से करें। तो मन बुद्धि इंद्रियां भी जितनी तेज गति से दौड़ती हैं, उससे भी तेज वो दौड़ता है, ये कहा जा रहा है। तो कैसे दौड़ता है? क्योंकि वो व्याप्त है सभी जगह, जहां दौड़कर तुम जाओगे वहां उसे ही पाओगे। इस प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। ये समय पूरा हो गया। आज हमने 2 अध्याय कर लिए, 3 और 4। नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, सब राधे।